राजस्थान की राजनीति इस समय बयानबाजी के भंवर में है। एक तरफ सत्ता पक्ष 1.5 साल की उपलब्धियों को ढाल बनाकर के विपक्ष पर वार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष साजिशों की सियासत का आरोप लगाकर के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सीधा चैलेंज है, हमारे 1.5 साल कांग्रेस के 5 साल पर भारी हैं। राजनीति की जमीन पर बहस की चिंगारी बन गए हैं और जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश भाजपा के भीतर ही चल रही है, तब तो बयानबाजी का पारा ही चढ़ गया। सवाल यह है कि किसने क्या कहा। सवाल यह है कि अब क्या सिर्फ जुबानों काम करेंगी या जुबान काम करेगी या फिर जमीनी हकीकत भी सामने आएगी। क्या सियासी बहस अब कामकाज के मुद्दों से हटकर के कौन किसे गिराएगा तक सिमट रह गई है। आज की बहस में हम सिर्फ नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि बयानबाजी के पीछे के इरादों को भी समझने की कोशिश करेंगे। सत्ता की जुबान और विपक्ष की धार दोनों को परखेंगे। आज इस मंच पर हमारे साथ मौजूद होंगे बीजेपी की ओर से मनीषा जी हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से योगेश सिंघल जी हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में अशोक गहलोत का बयान है वो सामने आया है, तो शुरुआत योगेश जी आपसे ही रहेगी कि मेरा पहला सवाल और सीधा आपसे रहेगा कि क्या अशोक गहलोत द्वारा भाजपा में षड्यंत्र का दावा सिर्फ सियासी शगुफा है या फिर इसके पीछे कोई ठोस संकेत है। देखिए रौनक जी, कहीं कोई इस तरीके का कोई सियासी बयानबाजी का कहीं कोई मामला नहीं है। जो सच है उसी को हमारे द्वारा, हमारे नेताओं द्वारा, हमारे विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। आप देखिए, जब कोई सरकार अपनी जनता की नहीं सुनती है तो डेफिनेटली जनता विपक्ष के पास जाती है, विपक्ष के नेताओं के सामने अपनी बातें करती है। उन बातों को उठाने के लिए हमारे नेता, चाहे विपक्ष के हमारे नेता हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री साहब हों, चाहे पीसीसी चीफ हो, तो उन जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखती है। लेकिन ये इसको, क्योंकि इनके पास कोई समाधान तो है नहीं, इसलिए ये इसको एक सियासी ड्रामा कहने की प्रयास करते हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपने अभी बताया, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि पिछली सरकार जो काम 5 साल में नहीं कर सकी, वो काम हमने 1.5 साल में कर दिया। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, पिछले 5 साल का हमारी कांग्रेस सरकार का एक रिकॉर्ड देखिए और वर्तमान 1.5 साल का बीजेपी सरकार का शासन आप देखिए। कितनी अफरा तफरी, कितनी मारा मारी, कितनी घटनाएं, कितनी सामाजिक असुरक्षाएं इस शासन काल में हो रही। और तो और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार के कैबिनेट मंत्री को ये स्थिति आ गई कि जगह जगह जाके फैक्ट्रियों पे जाके छापेमारी करनी पड़ रही है। नकली उर्वरक और खाद को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री का स्वयं का जिला, डीग जिला जिसको बोलते हैं, आप देखिए, आज ही आपने न्यूज़पेपरों जी में पढ़ा होगा कि पहाड़ी उपखंड, जो कि डीग तहसील में आता है, पहाड़ी उपखंड में 20 मदरसे ऐसे हैं जिनका 3.19 करोड़ रुपए का पेमेंट इन 1.5 पौने 2 साल में कर दिया गया। और गौरतलब ये है कि एक ही व्यक्ति के खाते में ये पेमेंट हुआ है। एक व्यक्ति स्वयं हो, उसकी पत्नी हो, उसके बाबा हो, उसके भाई हो, उसकी पत्नी हो, उनके खातों में ये पेमेंट गया। इसके अलावा इससे भी ऊपर की बात यह है जी कि 20 मदरसों में 10 तो स्थापित ही नहीं है ही नहीं, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड में चल रहे हैं वो। और बाकी के 10 मदरसों में जो निश्चित पंजीयन बच्चों का होना चाहिए वो नहीं है, सब फर्जी। अब जब बात ज्यादा बढ़ी, जिला स्तर पर पहुंची, कलेक्ट्रेट तक पहुंची, तो मालूम पड़ा जिला शिक्षा अधिकारी से वो फाइल ही गायब हो गई। तो इस तरीके की, अभी आपने परसों का बयान देखा होगा, जी डीग जिले में एक एसएचओ एक एसएचओ कोर्ट के रीडर को धमका रहा है कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो थाने में आना, तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा। इस तरीके की सारी घटनाएं हो रही। फिर अफरा तफरी की जो बात करें, बयानबाजी की जो बात करें, आप देखिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स। लेकिन आप तो क्यों इस तरीके की झूठी बयानबाजी कर रहे हैं? इसको अमल में क्यों नहीं ला रहे जब से कह रहे हो आप देखिए, रोड जी टैक्स की बात करें, टोल टैक्स की बात करें, अभी नितिन गडकरी जी ने कहा 3,000 रुपए में 1 साल फ्री होगा, 200 टोल टैक्स। लेकिन अभी कल ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दोपहिया वाहनों पे भी टोल टैक्स लगेगा। अरे भाई, इस तरीके की दोगलापन क्यों? और फिर स्टेट हाईवे पे वो 3,000 रुपये वाला टोल टैक्स लागू नहीं हो रहा, वो अन्य राज्यों पे, अन्य हाईवे पर हो रहा है। तो इस तरीके की दोगलापन क्यों? इसके अलावा आपने कहा था ठीक है पहले योगेश जी, एक बार कि मनीषा छात्रों जी के से लिए भी रोजगार शुरुआत कर लेते हैं देंगे। एक बार। बिल्कुल, आपकी बात हम सर, आगे करेंगे, आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मनीषा जी है, उनसे शुरुआत कर लेते हैं। मनीषा सिंह है। मनीषा जी, तमाम तरह के आरोप है विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत का स्टेटमेंट भी आपने सुना है कि आपकी पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाने की साजिश है वो रची जा रही है। ये बात कांग्रेस के तमाम लीडर्स है वो बोल चुके हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए रौनक जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो बयान है वो बहुत ही निराधार, बेहद तर्कहीन और संभावनाओं से परे है। बिना मतलब के बयान आ रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने जो पिछले सालों में जो षड्यंत्रों के बीच रहकर जो झेला है, ये उसका दर्द बयान कर रहे हैं। ये वही दर्द है, वही फ्रस्ट्रेशन है जो उन्होंने पिछले 5 सालों में झेला। माननीय भजनलाल जी की जो सरकार है वो लगातार अग्रणी, राजस्थान के लिए उसको अग्रणी बनाने के लिए विकास पथ पर कार्य कर रही है और सत्ता और संगठन दोनों मिलकर एक साथ सुशासन की राह पर अग्रसर हैं। यहाँ पर इस तरह की बयानबाजी आना उनके लिए, मैं कहती हूँ, बेहद ही निंदा के विषय है कि इस तरह के वे बयान कर रहे हैं। उन्हें तो एक विपक्ष में रहकर मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, जहाँ पर ये वही सरकार है, ये वही कांग्रेस है जो बयान दे रही है, जो पिछले 5 सालों में होटलों में बंद रही और उनके ही जो दोनों जो अपने डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने नकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का नकारा और निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। और साथ साथ में भी वही सरकार है जो पिछले 5 सालों में कोई कार्य ना करके, और अब ये अभी जब माननीय भजनलाल लेकिन जी मनीषा जी, सरकार डोटासरा गोविंद सिंह डोटासरा है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। वो साफ कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा है वो अपनी पर्ची के साथ में अपने ऊपर के पर्ची भी बदलवाने के फिराक में है। ये तक उन्होंने बात कही है। देखिए ये जो किरोड़ीलाल जी हैं उन्होंने पहले ही संगठन सरकार को बता दिया था कि उनका कोई पारिवारिक कारण था। वे सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि ये वही जो आप टीकाराम जूली हो चाहे गहलोत जी हो, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। टीकाराम जी जूली के भी कई बयान आ रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि पिछले 1.5 साल और अब जो पिछले जो 5 साल है और जो उन्होंने 1.5 साल में जो कार्य किए हैं उन पर बैठकर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। अगर वे उस पर कुछ बयान देते तो मानते कि वे जिम्मेदारी निभा रहे हैं विपक्ष की, लेकिन वे भूल रहे हैं कि यहाँ पे जो पिछले 5 सालों में जो अपराध हुए थे, उनकी सरकार में जो अपराध हुए थे उसमें से 20% जो अपराध है वो तो अलवर में ही हुए हैं। आप थानागाजी का मामला ले लीजिए और जो पेपर लीक के मामले हैं जो पिछले सरकार में हुए, और जिस तरह की जो आप योगेश जी अभी बात कर रहे थे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो उनकी सरकार में हुआ है। यहाँ पे वे जो सरकार है वो आगे अपनी जो भजनलाल जी की सरकार है वो आगे अपना योगेश जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कहते हैं कि पिछले 1.5 साल में जो हमने काम किया है वो कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में नहीं किया। तो क्या कांग्रेस अपने 5 साल के कार्यकाल को कितना प्रभावी है वो मानती है, और जो भाजपा उसे 1.5 साल जो है वो बेहतर बताती है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए रौनक जी, आपको ध्यान होगा कल के जो प्रोग्राम था आपातकाल से संबंधित, बहुत बड़ा कार्यक्रम था एक, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने भी शिरकत की थी। तो उन्होंने तो उस प्रोग्राम में ये भी कहा था ना, सच्चाई उगली थी कि देश की आज़ादी में प्रत्येक हिंदुस्तानी साथ था, और देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही वो हमने लड़ाई जीती थी और देश को आज़ादी दिलाई। आपने देखा होगा, सबने सुना होगा, वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके अलावा
जो 1.5 साल की बातें कर रहे हैं, मैंने आपको अभी भी कहा था, पहले भी कहा था, 1.5 साल की राजस्थान के आप डेटा देखिए किस कदर। अगर पत्रकार, आपके बारे में भी कहूंगा, पत्रकार लोग भी सरकार से सवाल करते हैं तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। छात्र अपने आंदोलन करते हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, तो उनको आतंकवादी कहा जाता है। और जब विपक्ष जनहित के मुद्दों को सरकार के सामने रखता है तो उनके पास जो इनका हथियार है, ईडी, आईटी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सबको लगा देती है। तो ये इस तरीके की जो माहौल, इस तरीके का अफरा तफरी, आज देखिए राजस्थान ही नहीं पूरे देश में असुरक्षा का जो माहौल है आईटी के क्षेत्र में, इवन यहां तक स्थिति है कि हस्बैंड वाइफ भी जब फोन पे बात करते हैं तो उनको डर लगता है कि कहीं ये लीक तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके का ये माहौल इन्होंने जो 1.5 साल में बना के दिया है। और तो और आप देखिए झुंझुनू के इनके जो प्रवक्ता हैं किरण जानू, उन्होंने इनकी सरकार पर सत्ता पे आरोप लगाए, आप इनका जवाब क्यों नहीं देते? पब्लिक आपसे सीधे सवाल करना चाहती है, क्यों नहीं आप जनता के सामने मुखातिब क्यों नहीं होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते आप, जिससे आप सच्चाई का पता लगे। तो इस तरीके का माहौल और इस तरीके का जो बात इन्होंने बना रखी है, मैं समझता हूं ये माहौल बहुत खराब है, राज्य के हित में नहीं है, देश के हित में ठीक है नहीं है। योगेश जी, मनीषा जी से ले और लेते हैं। जी जी, मनीषा जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। मनीषा जी, पहले तो मैं योगेश जी आपके सवालों आपसे एक सवाल मिनट, करना इनका चाहूंगी इनका कि जो सवाल है कि फोन टैपिंग के मुख्यमंत्री मामले मदनलाल का शर्मा किसके है, हुए योगेश सबसे ज्यादा? मनीषा जी, मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि 1.5 साल का जो हमारा कार्यकाल है वो पिछले 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो क्या आप ये मानती हैं कि कांग्रेस की ये बड़ी उपलब्धि है, या फिर कांग्रेस ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है, या फिर बीजेपी से प्रचार प्रसार का जरिया बना रही है? देखिए बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि उन्होंने 1.5 साल में वो काम करके दिखाए जो कि पिछले 5 साल में भी नहीं हुए हैं। जो राजस्थान के विकास के लिए जो कार्य हुए हैं, आप देखिए पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान करना और जिलों में अभी उनकी समीक्षा बैठकें करवाना, एक तरह से पारदर्शिता लेकर आना, और जिस तरह के जो काम हो रहे हैं, आपने देखिए की भर्ती है वो बिना पेपर लीक के करवाई। आप देखिए इनके 17 पेपर लीक हुए इनकी सरकार में, उनका जवाब इनके पास में नहीं है। आप फोन टेपिंग की बात कर रहे थे अभी योगेश जी, आप ये देखिए कि आपकी सरकार में तो सरकार के नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं, उसका जवाब कौन देंगे? और यहाँ पे जितने भी जो हमारे सरकार ने जो कार्य किए हैं पिछले 1.5 साल में, वो पिछले 5 साल में भी नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप रोजगार देने की बात कर लीजिए युवाओं को, किसानों की बात कर लीजिए, महिलाओं सुरक्षा की बात कर लीजिए, और जिस तरह से जो कार्य हो रहे हैं आगे, वो एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट कार्ड है सरकार का। माननीय भजन लाल जी ने जो 1.5 सालों में कार्य किया है, जनता विश्वास जता रही है, उपचुनाव जीत के आना इसका मनीषा जी, रिपोर्ट आपने कार्ड है। फोन आप टैपिंग की देखिए बात की, तो फोन टैपिंग के पंचायती सवाल तो विपक्ष की चुनाव ओर से भी जीत उठाए के आना जाते इसका हैं। रिपोर्ट कार्ड है। आप देखिए कि आपकी जो कांग्रेस में किस तरह के संगठन में फूट है, जो पिछले 5 साल में भी जो सबको देखने को मिली, जनता को सब पता है कि किस तरह से उनकी सरकार में सरकार जो उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया, होटलों में बंद रहे, और वो सब जानती है। ठीक है मनीषा जी, आपने एक बात कही फोन टैपिंग की, तो फोन टैपिंग के सवाल तो आपके मंत्री ने भी उठाए हैं सवाल, उस पर फिर क्या कहेंगे आप? देखिए वो उनकी जो कांग्रेस सरकार में हो उसी तरह के भ्रम फैलाने का काम किया है ये उन्होंने, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं मैम ये है तो आपको मनीषा पता जी। भी है, खैर ठीक है। योगेश जी, हर बार पुराने झगड़े हैं अशोक गहलोत के, सचिन पायलट के, हमेशा जब भी सर बात होती प्लीज है एक तो मिनट ये। मनीषा जी की बात जी का जवाब देना चाहूंगा मैं। जी मनीषा जी फोन टेपिंग की जो बात कर रही हैं, जी। आपके मंत्री आपकी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, इसको भी आप गलत मानेंगे। उसके अलावा हमारी सरकार में जो फोन टेपिंग किसने करवाए थे? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ताकत लगा के, पूरा जोर लगा के, फोन टेपिंग ही नहीं और क्या क्या कोशिशें की थी कि चुनी हुई सरकार को गिराने की जो साजिश भाजपा की सरकार, भाजपा के संगठन ने रची थी, केंद्र की सरकार ने रची थी। लेकिन योगेश जी, लेकिन ये तो अंदरूनी चूंकि फूट भी जनता कह सकते सरकार हैं के ना। साथ थी, हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत था, उस वजह से आप हमारी सरकार का उस वक्त कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन फोन आपके टेपिंग योगेश नेतृत्व जी की आपका कैबिनेट आपने बात मंत्री की। ने आप पे जनता आरोप ने लगाया। देखा है,
आपका नेतृत्व जनता ने देखा है, तभी तो उन्होंने नकारा है सरकार को, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है वो आपकी सरकार में नहीं हुआ है। आपकी सरकार में जो अव्यवस्था थी, जिस तरह के पेपर लीक, भ्रष्टाचार के जो मामले थे, वो कोई नहीं नकार सकता। हमारी योगेश जी, सरकार आपने ने जो बात काम की कराए थे नेतृत्व मैडम, की बात की, आपने नेतृत्व की बात की है, तो आपके नेतृत्व के ही पुराने झगड़े हैं वो अब शायद कांग्रेस के लिए गले की फांस बनते हुए जा रहे हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है तो आपका एक मुद्दा ऐसा है जो आपके लिए दिसंबर का जरूर रहा है वो उसका, लेकिन वो आज तक आपके पीछे लगा हुआ है। देखिए सर, कांग्रेस का शासन और बीजेपी के शासन, इनको मैं इनके 1.5 साल का ही एनालिसिस कर रहा हूं आपकी बातों पे आके, कि मुख्यमंत्री जी 5 साल और 1.5 साल की बात करते हैं। हमारी सरकार ने 5 साल में प्रशासन को आम जन के नजदीक से नजदीक पहुंचाने के लिए नए जिले और संभागों का गठन किया। लेकिन जानती भारतीय जनता पार्टी भी है कि ये अच्छा काम है, लेकिन चूंकि एक वैमनस्य, एक पिछली सरकार ने अच्छा काम कैसे कर दिया, तुरंत उन्होंने आते ही 9 जिले और 3 संभाग को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो सर, वहां तक अगर भी कोई अच्छा बात काम नहीं। किया उसको अब खराब आप कैसे? देखिए, नहीं, अगर अब अच्छा आप काम देखिए किया है, आपकी सरकार तो ने अच्छा काम किया है, तो फिर अगर बीजेपी सरकार आई है तो उसको हटाने का रीजन तो ये होगा कि वो काम सही से हुआ नहीं है, सिरे क्योंकि लास्ट सिरे समय लेने के लिए जी योगेश जी, आपके इतने अच्छे नेताओं के काम का पास श्रेय में कांग्रेस को कैसे मिल रहा जाए? है। आप इस तरह और की तो जो और बातें आप करने, देखिए, अनर्गल बयान दे रहे तो हैं, फिर इसके सिर्फ अनुसार तो मनीषा जी, बीजेपी के लिए बयानबाजी नेगेटिव करने का पॉइंट काम है रह ये। गया है कांग्रेस का। मेरी बात आगे आप सुने। सिर्फ अब आप जी 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 देखिए, जी जी से जी काम नहीं 100 चलेगा। उपखंडों एक को मिनट मनीषा खत्म जी, एक करने मिनट की मनीषा जी, योजनाएं एक की। मिनट, एक भूमिका मिनट, एक निभाइए। मिनट, एक मिनट मनीषा जी। जी योगेश जी बोलिए। 100 राजस्थान के 100 उपखंडों को खत्म करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। जी ये 100 उपखंड 32% होते हैं पूरे खंडों। तो आप देखिए क्या मंशा है। अरे जनता की आप भला नहीं कर सकते, तो जो कुछ पिछली सरकार के द्वारा दिया जा रहा था उसको तो कंटिन्यू रखिए सर। लेकिन सर इस पे इस तरीके स्टेटमेंट का ये है, इस आप पे जी 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 कंप्लीट करिए, आपका बिल्कुल कंप्लीट करिए आप एक बार। नहीं आपने टोक दिया, वो फिलो टूटता है जी सर। जी जी कंप्लीट करिए आप प्लीज। आप आप ये देखिए जी कि कांग्रेस शासन में जो जनहित के जितने भी कार्य किए गए, आप देखिए 25 लाख तक का बीमा, मेडिकल का बीमा आम जन की सुविधा के लिए, कि गरीब आदमी अपना कोई बड़ी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता पैसे के अभाव में, तो सरकार इसको कराई, इसको आपने 5 लाख दिला दिया। इसके अलावा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, आप देखिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में 100 दिन का जो गारंटी थी उसको कांग्रेस ने ही 125 किया था, लेकिन आज हालत ये है कि उसमें रोजगार भी नहीं है, और जिनको थोड़ा बहुत कभी मिलता है तो आप बारीकी से देखिए उनका पेमेंट भी नहीं किया जा रहा सरकार द्वारा। इसके अलावा भी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, आप देखिए रिकॉर्ड पे आधे से ज्यादा बिल्कुल बंद कर दिया। तो क्या मंशा सरकार की है? सरकार क्या चाहती है? क्यों पब्लिक को गुमराह करके, क्यों छलावा करके, क्यों झूठे वायदे करके आप इतने रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेंगे, छात्रों को रोजगार देंगे, औद्योगिकरण होगा, और इस तरीके के आपने वायदे जो करके आए आप क्या नाम है, राजस्थान में आप अपराधों की संख्या देखिए, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ किस कदर ये अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सारे घटना, ये सारी अफरा तफरी भारतीय जनता पार्टी जो द्वारा की जा रही है, मैं जी समझता हूं, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो बाकी 1.5 साल की उपलब्धि यही है उनकी नजर में। तो ठीक ये है, ठीक सारा है योगेश गलत जी। देखिए है। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी मैं को इस जवाब देना तरीके से नहीं चाहूंगी। करना। जी जी अब मैं बिल्कुल अभी की मनीषा जी। बात कर लेती हूँ, जो पखवाड़ा जो चल रहा है, हम बात कर लेते हैं, पंडित दीनदयाल जी जी पखवाड़ा शुरू किया है, और उसमें जो आपकी जो लंबित जो मामले हैं, जो नामांतरण है, उनका निस्तारण के कार्य किए जा रहे हैं, उनको निपटारा किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कि आप देखिए यूथ को जो रोजगार देने का काम किया है माननीय भजन लाल जी की सरकार ने, और साथ साथ में बिना पेपर लीक जो एग्ज़ाम करवाया है, और साथ में अगर हम बात करते हैं आरपीएससी के चेयरमैन, आपने किस तरह से चेयरमैन बनाया था, आरपीएससी के चेयरमैन बने हैं, और ये सभी इस तरह के कार्य हो रहे हैं जिसको जनता भी सराह रही है। आप अपने
परिवार में, अपने संगठन में झांकने की कोशिश करिए कि आपकी सरकार में किस तरह के कार्य हुए थे पिछले 5 सालों में। जो व्यवस्था चरमराई हुई थी, जिस तरह से अव्यवस्थाएं फैल रही थी, कार्य नहीं हो रहे थे जनता के, आप उस पे बात करिए। ठीक है मनीषा जी, मेरा देखा सवाल है आपसे, मनीषा जी, जी 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 कंप्लीट कर रही है योगेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था, आप देखिए पिछले 1.5 साल का ही मैं हवाला दूंगा आपको कि मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा साहब के कितने दौरे दिल्ली के हुए। ये दौरे क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि जो पर्ची सरकार से मैं बना गया हूं, मैं बना रहा हूं, लेकिन साथ साथ में इनको ये भी पता होना चाहिए कि इनके मंत्री और विधायकों के भी दौरे पैरेलल योगेश दिल्ली जी, के हो रहे दौरे हैं। नहीं होंगे तो कार्य कैसे इस होंगे? तरीके से हमारी डबल इंजन की ये सरकार दौरे हमारे हो देश, रहे हैं हमारे मनीषा राज्य जी, की सिर्फ विकास अपनी के लिए कुर्सी कार्य है। बचाने को दौरे हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लेकिन विकास के लिए। अपनी दौरे तो हर कोई हमें करता है अपने योगेश जी, दौरे तो हर केंद्र कोई से करता हर है। कोई दौरे तो करता है, सबके लिए होते हैं। हर क्या कोई आप करता है, बिल्कुल करता है, ये बहुत लेकिन गलत ये सिर्फ तरीके अपनी से आपको कुर्सी सपोर्ट बचाने को कर रहे भ्रमित हैं। कर रहे और हैं आप इनके ऐसे जो बयान मंत्री देकर। विधायक हैं आप जी, वो इनको हटाने आप के इस लिए तरह के कर बयान रहे हैं, नहीं दे अंदर ही अंदर सकते। आप साजिश चल रही है। भ्रमित करने कोई वाले सबूत बयान आप दे रखना रहे हैं। चाहेंगे? आप देखिए कोई सबूत भाजपा रखना के चाहेंगे योगेश जी विधायकों आप? की इस सर रौनक जी, भाजपा के विधायकों की हालत ये है, मैं नाम चूंकि सार्वजनिक रूप नहीं से नहीं योगेश जी, लेना चाहता, आपने जो कहा है लेकिन कि जो बातें बीजेपी आई के हैं, योगेश अंदर जी, ही एक मिनट, मुख्यमंत्री को भारतीय आप मेरी बातें जनता जी सुनिए, जी बोलिए जी है, आप मेरी इसकी बातें सुनिए। जी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं इस सरकार में, उनकी कोई अफसर और कोई मंत्री नहीं मान रहा। एक तबादला तक वो अपनी मर्जी से नहीं करवा पा रहे। और मंत्रियों की हालत यह है कि चूंकि स्वयं का तालमेल का अभाव होने की वजह से वो अपने कामों से बिल्कुल दूर है, ना ही मुख्यमंत्री जी उनकी सुन रहे हैं। तो अंदर ही इस तरीके का एक जो देखिए, सिस्टम एक तालमेल की डेवलप बात हुआ मत करिए है, योगेश जी। तो ये तालमेल सारा की ये बात गलत मत है। करिए। नहीं नहीं तालमेल योगेश जी, और हमने ये देखा है बात आपने पिछले कही 5 है तो कुछ सालों में सबूत जो तो आपकी आप बिना सरकार में सबूत के रहा। तो ऐसे कोई बात जिस अगर तरह कहना से कि सुनवाई भ्रष्ट, हो रही है। जिस तरह से आप लोगों के बीच में जो झगड़ा चलता रहा वो पूरी जनता जानती है। आप तालमेल की बात करते हैं। आप अपनी सरकार का तालमेल बताइए। जो 2 गुटों में सरकार बटी रही पिछले 5 सालों में, जो कोई कार्य नहीं हुए, होटलों में बंद रही, और जिस तरह से अपनी कुर्सी बचाने के लिए गहलोत जी करते रहे। आप बयानबाजी की बात करते हैं, इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता। और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल शोभनीय नहीं है। कि आप ये ये देखिए कि कार्य। जी मनीषा सिंह, मेरा ये आपसे सवाल शोभा रहेगा। नहीं, जी एक मनीषा जी, योगेश जी, ये देखिए, मनीषा जी से षड्यंत्रों मेरा की सवाल है, एक सवाल उसको कंप्लीट करते हैं कि भाजपा के अंदर आप हमेशा बात होती है अनुशासन की कि अनुशासनिक पार्टी आपकी है, लेकिन हाल ही में कृष्ण कुमार जानू जैसे नेता जो सार्वजनिक रूप से असंतोष प्रकट करते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं फिर? देखिए, यही अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर कहीं पे भी किस तरह की चीजें आती है, लगती है, तो उनको जी। एक भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और संगठित पार्टी है। यहाँ पे सभी की सुनवाई होती है, उनसे जवाब मांगा गया है। और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं अनुशासन की, तो बेहद अनुशासन है। संगठन में जो भी अगर इस तरह के कार्य होते हैं तो उनसे जवाबदेही देनी पड़ती है उनको। लेकिन मनीषा लेकिन जी, कृष्ण बात ये भी कुमार है ना कि जानू जी ने केंद्रीय आरोप नेतृत्व लगाया है, है, कई बार कह चुका है कि अपने बयानों पर अपने थोड़ा अंकुश है, भाषा पर संयमता है, वो लगातार बनाए रखें। ऐसी कई लंबे लिस्ट मेरे पास है जिसमें कि जो विवादित बयान दिए गए हैं बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। केंद्रीय नेतृत्व हमेशा कहता है कि आपकी भाषा पर संयमता बनाए रखें, लेकिन हमेशा होता उल्टा है। चाहे आप अगर चाहें तो आपको मैं जो पूरे स्टेटमेंट है मैं आपको सुना सकता हूँ, प्रेमचंद बैरवा हो, ज्योतिर्मयदा हो, मदन राठौड़ हो। अगर केंद्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि भाषा पर संयमता बनाए रखें, उसके बावजूद भी अगर स्टेटमेंट निकलते हैं तो सवाल ये उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व के आदेश की पालना स्टेट में कितनी हो रही है? देखिए, मैंने जिस तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और यहाँ पे हमेशा उनकी भाषा को संयमित रखना, और ये लगातार कहा जाता है। और इस तरह के कई बार ऐसा होता है कि हमेशा हम लोग अपनी भाषा में संयमितता रखते हैं, और ये बिल्कुल ध्यान रहते हैं जो केंद्रीय नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व हमें कहता है उसको पूरा फॉलो करने के लिए। ठीक है, मेरा योगेश जी आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस खुद को एकजुट और स्पष्ट नीति वाली पार्टी के रूप में इस समय क्या पेश कर पा रही है?
कांग्रेस एकजुट थी, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस एकजुट रहेगी। इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं। इस तरीके का अगर लेकिन प्रश्न योगेश करते जी, हैं तो मैं पुराने समझता बयान हूं इन तथ्यों को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि पुराने बयान आपके साथ रहेंगे, आपकी पार्टी के चुपके रहेंगे, वो कहीं पर भी नहीं हटेंगे, ये आप भी जानते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है सर। क्या परिस्थिति रही, क्या हालात रहे, एक अलग बात है। लेकिन जी राजस्थान की मैं बात करता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व में जी आज कांग्रेस इस कदर मजबूती से खड़ी है, मजबूती से कार्य कर रही है, और पूरी आस्था और श्रद्धा जी सारे कांग्रेस जनों की राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके प्रति जी। है, हमारे नेता टीकाराम जूली साहब के प्रति है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब के निर्देशन में सब कुछ कांग्रेस एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए मनीषा जी और योगेश जी, आप दोनों मैं का बहुत बहुत जी जी रौनक बोलिए जी, मनीषा जी। जी जी मैं बिल्कुल योगेश जी के सवालों का जवाब देना चाहूंगी कि जी आपके जो संगठन सशक्तिकरण अभियान है उसमें दिख रहा है कि किस तरह से संगठन में जो जो चीज़ें हो रही है। और जो बयानबाजी की बात अगर हम करते हैं तो कांग्रेस तो इतने बेहद शर्मनाक बयान देती आई है। और पिछली सरकार में हमने देखा था जिस तरह से इनके ही नेताओं ने बयान दिया था कि राजस्थान है वीरों का प्रदेश है, और जो कि हम कह भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। और जिस तरह की जो षड्यंत्र इनकी पार्टी में चल रहे थे, जो पिछली सरकार में भी हुए, एक कुर्सी की लड़ाई जो पूरे समय चलती रही, तो वो सभी को पता है और जनता को पता है कि जिस तरह के कार्य माननीय भजनलाल जी की सरकार कर रही है, वैसे जो कार्य हैं वो पिछली सरकार में नहीं हुए हैं, ना हो पाएंगे। चलिए योगेश जी, मनीषा जी कांग्रेस को बहुत जी तोड़ने का सारा काम, सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए, जो कि पूर्ण तरह देखिए, असफल भी रहे। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, आपकी तरह नहीं कांग्रेस है, एकजुट है, कांग्रेस की तरह कांग्रेस नहीं है एकजुट कि रहेगी। जो भाजपा परिवारवाद और के चलिए, आप ये दोनों से चले, रिक्वेस्ट मंसूबों को कभी जी परिवारवाद और पूरा नहीं दोनों से व्यक्तिवाद होगा। में नहीं रिक्वेस्ट है, समय चलती की है। थोड़ी संगठन मेरे उसकी पास की भारतीय पार्टी पाबंदी जनता है, है, संगठन समय की थोड़ी मेरे पास कार्यकर्ताओं की पाबंदी है, मैं आप पार्टी दोनों है। से चाहूंगा कि फिलहाल समय की मेरे पास पाबंदी होने के चलते फिलहाल थोड़ा और मैं हम एक लंबा चीज है और कहना डिस्कशन नहीं चाहूंगी कर कि आपको पाएंगे। विश्लेषण करना लेकिन चाहिए। हाँ, आप विश्लेषण फिलहाल ये करिए निष्कर्ष है कि किस तमाम तरह दोनों से पार्टी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय की थोड़ी मेरे पास पाबंदी है, इसके लिए योगेश जी, मनीषा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये थे बीजेपी और कांग्रेस के स्पोक पर्सन, प्रवक्ता, जिनसे हमने बात की और प्रदेश में नेताओं की बयानबाजी को लेकर के दोनों ने अपनी पार्टी के विचार है वो सामने रखे हैं। खैर, आने वाले समय में और ऐसे वैचारिक मतभेद हैं या स्टेटमेंट है, बयान है, सुनने को मिलते हैं या फिर उन पर कुछ लगाम लगता है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।